नाउ हमने जैकोबियन फंक्शन स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। तो जैकोबियन की डेफिनेशन की, फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज सबसे पहले एक आर्टिकल करेंगे, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आर्टिकल है हमारे पास, इफ द फंक्शंस f1 f2 एंड सो ऑन fn ऑफ n वेरिएबल्स x1 x2 xn, ये फंक्शंस है हमारे पास n वेरिएबल्स के, बी सच दैट fi इज इंडिपेंडेंट ऑफ xj फॉर ऑल j ग्रेटर देन 1। मीन्स fi जो फंक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल xj वेयर j इज ग्रेटर देन 1। देन जो जैकोबियन होगा, जैकोबियन ऑफ f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, दैट विल बी इक्वल टू करली f1 ओवर करली x1, करली f2 ओवर करली x2 एंड सो ऑन करली fn ओवर करली xn। इन सबके प्रोडक्ट के इक्वल होगा इसका जैकोबियन। तो सबसे पहले तो यहां पे हमारे पास है कि f1 इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x2 x3 x4 एंड सो ऑन। मीन्स f1 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम xj, j की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। इट मीन्स f1 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x2 x3 एंड सो ऑन xn। तो इसका मतलब क्या होगा कि करली f1 ओवर करली x2, करली f1 ओवर करली x3 एंड सो ऑन क्या होगा, करली f1 ओवर करली xn। ये सब क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली f2 जो है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम xj, j इज ग्रेटर देन 2। मीन सिमिलरली f2 इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x3 x4 एंड सो ऑन अप टू xn। इट मीन्स करली f2 ओवर करली x3, करली f2 ओवर करली x4 एंड सो ऑन करली f2 ओवर करली xn। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो कंटिन्यू लाइक दिस। f3 इंडिपेंडेंट होगा x4 x5 से, तो करली f3 ओवर करली x4, करली f3 ओवर करली x5 एंड करली f3 ओवर करली xn, वो भी 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली fn ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, इट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम xn। तो इट मीन्स करली fn माइनस 1 ओवर करली xn जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल। नाउ अब हमने जैकोबियन की वैल्यू फाइंड करनी है, जैकोबियन ऑफ f1 f2 एंड सो ऑन fn। तो दैट इज इक्वल टू करली f1 ओवर करली x1, करली f1 ओवर करली x2, बाय डेफिनेशन करली f1 ओवर करली x3 एंड सो ऑन करली f1 ओवर करली xn। नेक्स्ट रो हमारे पास आ जाएगी करली f2 ओवर करली x1, करली f2 ओवर करली x2, करली f2 ओवर करली x3 एंड सो ऑन करली f2 ओवर करली xn। और यहां पे हमारे पास लास्ट रो में आ जाएगा करली fn ओवर करली x1, करली fn ओवर करली x2 एंड सो ऑन करली fn ओवर करली xn। इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। अब इसकी वैल्यू भी क्योंकि 0 है, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो कंटिन्यू लाइक दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो ये हमारे पास कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करली f1 ओवर करली x2 की वैल्यू 0 थी, तो सिमिलरली करली f2 ओवर करली x3 बाकी सबकी वैल्यू 0 थी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जैसा कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, हमारे पास डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट
विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो ये किसके इक्वल होगा? करली F1 इसकी डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, करली F1 ओवर करली X1, करली F2 ओवर करली X2, करली F3 ओवर करली X3 एंड सो ऑन, करली Fn माइनस 1 ओवर करली Xn माइनस 1 इंटू करली Fn ओवर करली Xn। सो देयरफॉर जैकोबियन जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू करली F1 ओवर करली X1 इंटू करली F2 ओवर करली X2 एंड सो ऑन करली Fn ओवर करली Xn। ओके, नाउ क्वेश्चन हमारे पास है इफ y1 इज इक्वल टू cos x1, y2 इज इक्वल टू sin x1 cos x2, y3 is equal to sin x1 sin x2 cos x3 and so on, yn is equal to sin x1 and so on sin xn minus 1 into cos xn। तो हमने जैकोबियन फाइंड करना है y1 y2 yn का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn। नाउ अब इसको ध्यान से देखो तो y1 जो है हमारे पास ये सिर्फ x1 का फंक्शन है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x2 x3 एंड सो ऑन xn। सिमिलरली y2 जो है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x3 x4 एंड सो ऑन xn, और y3 सिमिलरली इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x4 x5 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर यहां पे y1 इज ए फंक्शन ऑफ x1 ओनली, और y2 जो है it is a function of x1 x2 only and so on। yn माइनस 1 जो है वो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn माइनस 1 का फंक्शन है। सो देयरफॉर जो जैकोबियन आएगा इसका, तो जैकोबियन ऑफ y1 y2 एंड सो ऑन yn का जो जैकोबियन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने आर्टिकल में किया है, करली y1 ओवर करली x1, करली y2 ओवर करली x2, सो ऑन करली yn माइनस 1 ओवर करली xn माइनस 1 एंड करली yn ओवर करली xn। तो जब करली y1 ओवर करली x1 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x1, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x1 साइन x2, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू लाइक दिस, ये प्रोडक्ट आ जाएगी और लास्ट टर्म हमारे पास ये वाली आ जाएगी इसके यहां से माइनस साइन x1 साइन x2 साइन x3 एंड सो ऑन साइन xn। तो ये हमारे पास n टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई में है, सो दैट विल बी इक्वल टू, तो पहले तो माइनस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, साइन x1 वो n की n टर्म्स में है, तो मल्टीप्लाई जब किया तो यहां पे आ जाएगा साइन टू द पावर n x1। जब साइन x2 की बात करेंगे वो फर्स्ट टर्म में नहीं है, बाकी सारी टर्म्स में है, तो एक कम हो जाएगा, तो साइन n माइनस 1 x2 सो ऑन, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा साइन xn, क्योंकि साइन xn सिर्फ एक ही टर्म में, लास्ट टर्म में है। तो जैकोबियन और y1 y2 yn हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 टू द पावर n साइन टू द पावर n x1 साइन टू द पावर n माइनस 1 x2 एंड सो ऑन साइन xn। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इफ y1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, y2 इज x1 इंटू 1 माइनस x2। अब y1 जो है वो सिर्फ x1 का फंक्शन है, y2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2, y3 इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और yn जो है वो x1 x2 अप टू कहां तक है, xn का। तो हमने फाइंड करना है जैकोबियन ऑफ y1 y2 yn, तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू करली y1 ओवर करली x1, जैसा कि हमने आर्टिकल में किया था, इंटू करली y2 ओवर करली x2 एंड सो ऑन करली yn ओवर करली xn। नाउ अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो y1 है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम
x2 x3 एंड सो ऑन xn, और y2 जो है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x3 x4 एंड सो ऑन अप टू xn. सो सिमिलरली yn minus 1 it is independent from xn. So therefore by the article Jacobian of y1 y2 and so on yn over Jacobian y1 y2 yn का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, ये हमारे पास आ जाएगा करली y1 ओवर करली x1, करली y2 ओवर करली x2 एंड सो ऑन करली yn ओवर करली xn. नाउ करली y1 ओवर करली x1 की बात करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1. नाउ करली y2 ओवर करली x2, नाउ करली y2 ओवर करली x2 की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ x1. और नेक्स्ट हमारे पास करली y3 ओवर करली x3 माइनस x1 x2 एंड सो ऑन माइनस ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1. ठीक है, तो नेगेटिव हर टर्म में है तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 टू द पावर n. x1 n माइनस 1 टर्म्स में है, x2 n माइनस 2 टर्म्स में है एंड सो ऑन xn माइनस 1 की पावर 1. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जैकोबियन ऑफ y1 y2 एंड yn. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ u1 is equal to x1 over xn and u2 is equal to x2 over xn, u3 is equal to x3 over xn and un minus 1 is equal to xn minus 1 over xn, और साथ में हमें ये दे रखा है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो हमने जैकोबियन फाइंड करना है u1 u2 एंड सो ऑन, कहां तक, un माइनस 1 तक. तो जैकोबियन ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन un माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn माइनस 1 हमने प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 1 ओवर xn टू द पावर n प्लस 1. तो यहां पे हमारे पास देखने में तो ये लगता है कि n फंक्शंस हैं, लेकिन हमारे पास ये n फंक्शंस नहीं हैं. तो क्योंकि अगर xn की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर यहां पे u1 की बात करें तो u1 की वैल्यू हमारे पास x1 ओवर xn है, तो अगर xn की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस सो ऑन माइनस xn माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, वैसे हमने ये करना नहीं है काम, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो u1 है, u2 है, un माइनस 1 है, ये कितने फंक्शन का वेरिएबल है, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn माइनस 1. n माइनस 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है ये. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले u1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 सो ऑन अप टू xn माइनस 1 तक. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहां पे आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस भी आपको बहुत करनी पड़ेगी. नाउ करली u1 ओवर करली x1 की बात करें, नाउ u1 हमारे पास क्या है, x1 ओवर xn के इक्वल है. नाउ सबसे पहले तो इस रिलेशन की अगर बात करें, नाउ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 है. तो यहां से xn स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस xn माइनस 1 का स्क्वायर. तो करली xn ओवर करली x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहां से 2 इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xn और यहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x1. तो यहां से हमारे पास करली xn ओवर करली x1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस x1 ओवर xn. सिमिलरली करली xn ओवर करली x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस x2 ओवर xn.
एंड सो ऑन करली xn ओवर करली xn माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस xn माइनस 1 ओवर xn। नाउ अब हमने करली u1 ओवर करली x1 फाइंड करना है। अब u1 की वैल्यू क्या है x1 ओवर xn, तो यहां पे हम क्या करेंगे कोशेंट रूल लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी x1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शली माइनस x1 एज इट इज करली xn का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, तो ये हमारे पास आ गया xn इंटू 1 माइनस x1 इंटू माइनस x1 ओवर xn डिवाइडेड बाय xn का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर xn का क्यूब, xn का क्यूब डिनोमिनेटर में। अब जब करली u1 ओवर करली x2 करेंगे तो यहां पे अगर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा xn डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ करली x1 विद रिस्पेक्ट टू x2। जब x1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 किया पार्शियली तो वो 0 आ जाएगा माइनस x1 एज इट इज करली xn ओवर करली x2। तो अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, करली xn ओवर करली x2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x1 x2 डिवाइडेड बाय xn का क्यूब। तो क्योंकि ये सिमिट्री है इस सब में u1 u2 un में, तो u1 ओवर करली x3 तो वो हमारे पास आ जाएगा x1 x3 क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा करली xn ओवर करली x3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 x3 डिवाइडेड बाय xn का क्यूब। सिमिलरली u2 में भी ऐसा ही होगा, u2 को जब आप x2 के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय xn क्यूब। बट बाकी में सब में करली u2 ओवर करली x1 वो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 ओवर xn क्यूब एंड सो ऑन। तो अगर इसको जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा करली ui ओवर करली xj दैट इज इक्वल टू xi स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर डिवाइडेड बाय xn का क्यूब। डिनोमिनेटर तो सबका xn क्यूब आ रहा है लेकिन न्यूमरेटर में डिफरेंस है, यहां पे आ जाएगा xi xj। अगर तो i और j इक्वल हैं तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, अगर i और j इक्वल नहीं है तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। मीन्स करली u1 ओवर करली x1 जैसा कि हमने किया था वो x1 का स्क्वायर i और j इक्वल है तो x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर xn का क्यूब, करली u2 ओवर करली x2, करली u3 ओवर करली x3, तो उस पे तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर डिफरेंट है i और j तो उसमें ये वाला फार्मूला लगा देंगे। मीन्स करली u1 ओवर करली x2, करली u1 ओवर करली x3, करली u1 ओवर करली xn माइनस 1। सिमिलरली करली u2 ओवर करली x1, करली u2 ओवर करली x3। ठीक है, नाउ अब जैकोबियन की अगर बात करें, नाउ जैकोबियन ऑफ u1 u2 un n माइनस 1, यहां पे है हमारे पास u1 u2 un माइनस 1 का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn माइनस 1। तो बाय डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू करली u1 ओवर करली x1, करली u1 ओवर करली x2, करली u1 ओवर करली xn माइनस 1। नेक्स्ट करली u2 ओवर करली x1, करली u2 ओवर करली x2 एंड सो ऑन करली u2 ओवर करली xn माइनस 1, करली un माइनस 1 ओवर करली x1, करली un माइनस 1 ओवर करली x2
एंड सो ऑन करली un माइनस वन ओवर करली xn माइनस वन। तो ये हमारे पास n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। नाउ अब यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। डायगोनल एलिमेंट्स में ये वाली वैल्यूज आ जाएगी और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वहां पे i और j इक्वल नहीं है। नाउ डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन का। तो डायगोनल एलिमेंट में यहाँ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था, x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर xn क्यूब, x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर xn क्यूब, x क्यूब स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर डिवाइडेड बाय xn क्यूब एंड सो ऑन, xn माइनस वन स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर xn क्यूब। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वहां पे x1 x2 x1 x3 x1 xn माइनस वन, डिनोमिनेटर में सबका xn, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास xn क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में xn क्यूब है तो 1 ओवर xn का क्यूब हम फर्स्ट रो से भी कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो से भी कॉमन ले लेंगे, थर्ड रो से भी कॉमन ले लेंगे और n माइनस वनथ रो से भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि अगर यहां पे लिखने लग गया तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा मुझे, तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। ना कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर xn क्यूब का टू दी पावर n माइनस वन, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, x1 x2 x1 x3 एंड सो ऑन x1 xn माइनस वन। सेकेंड रो ये वाली आ जाएगी एंड सो ऑन n माइनस वनथ रो। तो अब ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है, तो प्लस टू में अगर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन किए हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे, x1 कॉमन ले लेंगे फर्स्ट रो से, यहां पे भी है, यहां पे भी है, सब में है, यहां पे भी है, लेकिन यहां पे तो x1 फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, वो डिवाइड कर देंगे, तो x1 डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रो से x2 कॉमन ले लेंगे, थर्ड रो से x3 कॉमन ले लेंगे एंड लास्ट n माइनस वनथ रो से xn माइनस वन कॉमन ले लेंगे। देन वी विल गेट, जब फर्स्ट रो से x1 कॉमन लिया तो यहां पे लिख दिया, सेकंड रो से x2 कॉमन लेके यहां पे लिख दिया, थर्ड रो से x3 कॉमन लिया, n माइनस वनथ रो से xn माइनस वन कॉमन लिया। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn माइनस वन। सिमिलरली सेकंड रो में हमारे पास ये आ जाएगा, थर्ड रो में ये, और n माइनस वनथ रो में x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn माइनस वन का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय xn। नाउ अब क्या करेंगे, अब ये जो x1 है इसको फर्स्ट, अब कॉमन तो लिया था फर्स्ट रो से, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे x1 के साथ। तो यहां से x1 नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, हमने नेक्स्ट स्टेप में यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे डिनोमिनेटर से हट जाएगा, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन लिया था हमने x2 सेकंड रो से, लेकिन मल्टीप्लाई हमने करना है कॉलम के साथ, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट सो ऑन, यहां पे x3 का स्क्वायर और यहां पे न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ जाएगा, यहां पे x3 का स्क्वायर सो ऑन x3 का स्क्वायर, और यहां पे xn माइनस वन का स्क्वायर xn माइनस वन का स्क्वायर, और यहां से डिनोमिनेटर में ये हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, यहां पे ऑपरेशन लगा देंगे, C1 को ऑपरेट कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn माइनस वन। तो यहां पे तो हमारे पास xn क्यूब की पावर n माइनस वन आ जाएगी, और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आ जाएगा
x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर। और इसकी यहां पे भी ये वाला आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज हमारे पास सेम आ जाएगा और यहां पे सेकंड कॉलम एज इट इज आ जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बाकी सारे कॉलम एज इट इज यहां पे हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। अब क्योंकि गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां पे सबकी वैल्यू क्या कर देनी है 1। तो जैसा कि अब हमें पता है कि जब कॉलम में 1 1 आ जाए तो हम क्या करते थे, R2 को ऑपरेट करते थे, R2 माइनस R1, R3 को हम ऑपरेट करते थे R3 माइनस R1 एंड सो ऑन। Rn माइनस 1 को ऑपरेट करेंगे Rn माइनस 1 माइनस R1। ओके, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा ऐसा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ना ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। नाउ इट इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो जैसा कि हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। तो xn स्क्वायर xn स्क्वायर xn स्क्वायर, हाउ मेनी टाइम्स, n माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि ये n माइनस 1 क्रॉस n माइनस 1 का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट n माइनस 1 हो जाएंगे, लेकिन एक एंट्री तो 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा xn का स्क्वायर कितनी पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय xn क्यूब की पावर n माइनस 1। नाउ दैट इज इक्वल टू xn टू द पावर 2 n माइनस 2 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा xn टू द पावर 3n माइनस 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहां पे 4 आएगा, तो xn 1 ओवर xn टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। और यही हमने यहां पे प्रूव करना था। सो लेंथी है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y1 इज इक्वल टू x1 इंटू 1 माइनस x2, y2 हमें दे रखा है, तो हमने प्रूव करना है y1 y2 yn का जैकोबियन इज इक्वल टू x1 टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू xn माइनस 1। तो अगर तो y1 इंडिपेंडेंट होता x2 x3 x4 xn से एंड सो ऑन, y2 इंडिपेंडेंट होता x3 से इंडिपेंडेंट होता, ठीक है, फिर तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे जैसा कि हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था। लेकिन अब y1 जो है वो x3 से इंडिपेंडेंट आ रहा है, y2 जो है वो x3 से नहीं स्टार्ट हो रहा लेकिन x4 से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसमें वो वाला आर्टिकल हम नहीं लगा सकते। तो यहां पे कुछ और करेंगे। नाउ अब अगर इन सबको ऐड कर दें y1 प्लस y2 एंड सो ऑन अप टू yn, तो वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x1, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारे पास आ रहा है x1 माइनस x1 x2, यहां पे हमारे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे x1 x2 माइनस x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो जब ऐड करेंगे हमारे पास ऐसा कुछ बनता जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा x1 के इक्वल। नाउ अब ये जो रिलेशन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू x1, तो करली y1 ओवर करली x1 प्लस करली y2 ओवर करली x1 एंड सो ऑन करली yn ओवर करली x1, ये तो हमारे पास आ जाएगा 1। लेकिन जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू xn करेंगे वो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, तो y1 ओवर करली x2 प्लस करली y2 ओवर करली x2 एंड सो ऑन करली yn ओवर करली x2 दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड सो ऑन करली y1 ओवर करली xn करली y2 ओवर करली xn एंड सो ऑन करली yn ओवर करली xn, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। नाउ बाय डेफिनेशन जैकोबियन ऑफ y1 y2 yn, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा n क्रॉस n का। अब यहां पे ये वाली वैल्यू 0 है, अगर तो यहां से 0 स्टार्ट हो जाता है फिर तो ये लोअर ट्रायंगुलर बन जाता, ठीक है। अब यहां पे भी क्या आ रहा है, यहां से 0 बनेगा, ठीक है, तो यहां पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बन रहा, तो अब यहां पे हम ऑपरेशन लगाएंगे यूजिंग द रिलेशन, जो हमने रिलेशन किया था। तो Rn को ऑपरेट करेंगे R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन
Rn। नाउ ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास ये वाला लास्ट जो nth रो है, क्योंकि nth रो पे ऑपरेशन लगाया था, हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 0। उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे अगर Rn के साथ, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट तो जीरो हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते यहां पे हमारे पास जो है ये 1 जो है दैट इज nth एलिमेंट, तो जब इसको करेंगे तो -1 टू द पावर n प्लस 1, और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट कर दें तो हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हमने यहां पे लिख दिया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर यहां से 0 स्टार्ट हो रहा है, मीन 0 0 0 एंड सो ऑन, यहां से 0 स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अब ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहां पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, वो आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। ना कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज आ जाएगा करली y1 ओवर करली x2 इंटू करली y2 ओवर करली x3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे करली y1 ओवर करली x2 की वैल्यू, करली y2 ओवर करली x3 की वैल्यू, इट इज ए वैल्यू ऑफ करली y3 ओवर करली x2, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n प्लस 1। ये हमारे पास कितने फैक्टर हैं, n प्लस 1, सॉरी n माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर n प्लस n माइनस 1, x1 टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन xn माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा -1 टू द पावर 2n, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो -1 की पावर इवन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन xn माइनस 1। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। जैकोबियन ऑफ y1 y2 yn क्या आ जाएगा, दिस वन। तो ये तो थे जैकोबियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैकोबियन का। थैंक यू।